हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं भैरव जी की। आज हम बात करेंगे भैरव जी की अष्टमी की। भैरव अष्टमी आ रही है शनिवार को। भैरव जी शिव जी के ही अंश स्वरूप हैं, उनका ही अवतार हैं वो। और आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि वो बड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन उनका एक सौम्य रूप भी है। आज हम उसी पर बात करेंगे कि भैरव जी के 3 स्वरूप हैं। एक भटक भैरव जी हैं, और एक स्वर्ण आकर्षण भैरव हैं, और एक काल भैरव हैं। जो उनका सौम्य रूप है वो एक 15-16 साल के लड़के जितना है, जो बहुत ही सौम्य है, जो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी आपकी कामना की पूर्ति भी करते हैं। भैरव जी के एक हाथ में ब्रह्मा जी का सिर है, दूसरे हाथ में त्रिशूल है, और उनके साथ डमरू है। भैरव जी का वाहन जो है वो श्वान यानी कि कुत्ता है। और भैरव जी की पूजा करने से, क्योंकि ये एक कलयुग के जागृत देव हैं, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है। सती, जो शिव की पहली पत्नी सती थी, जिन्होंने अपने आप को हवन में आत्मदाह कर लिया था, अग्निदाह कर लिया था, उनके जब जो शक्तिपीठ हैं 51, उनकी रक्षा जो करते हैं, उनकी जो बाहर उनकी रक्षा करते हैं, वो भैरव महाराज ही हैं। वो शिव का ही रूप भैरव है, वो उनकी रक्षा करते हैं। और किसी भी माँ की आप पूजा करते हैं तो भैरव जी से पहले प्रार्थना की जाती है कि मैं ये साधना कर रहा हूँ माँ की, भैरव जी मुझ पे प्रसन्न हो, और माँ मुझे मेरे मन वांछित फल मुझे प्रदान करे। ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है। ये मेरा अपना नहीं, मैं अपनी सोच नहीं कह रही हूँ, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। आप रुद्राई पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा। भट्टुक भैरव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। उनकी जो पूजा है उसका रिजल्ट कैसे मिलता है? जिनकी राहु की दशा चल रही है, अगर वो उनकी पूजा करते हैं, या शनि की ढैया चल रही है, या शनि से कनेक्टेड आपको, मंगल से कनेक्टेड अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको भैरव जी की उपासना, उनकी पूजा बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। जैसे हनुमान जी की पूजा हम करते हैं, वो भी जागृत देव हैं कलयुग के, और बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। उसी तरह से भैरव जी भी बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि किस तरह से इनका प्रकाश हुआ। रुद्र रूप, शिव का जो रुद्र रूप है, उनके त्रिनेत्र की ज्वाला से भैरव जी का जन्म हुआ। और इनका जन्म हुआ है अहंकार और असत्य को खत्म करने के लिए। यानी कि अगर आप कोई झूठ बोल रहे हैं या आप अहंकार में हैं, तो आपको भैरव जी का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। तो उनके आगे समर्पण कर देना ही सबसे बेहतर है। अगर आप उनके आगे समर्पित हो जाते हैं तो आपके बहुत सारे ग्रह जो हैं वो स्वयं ही शांत हो जाते हैं। इनकी जो पूजा है वो कल शनिवार है, अष्टमी। मृगशीर्ष कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी आती है उस दिन भैरव अष्टमी होती है। इस बार शनिवार को पड़ रही है। शनिवार को जब ये पड़ती है तो उन्हें तेल में तले हुए पापड़, उड़द की दाल के पकौड़े, या जलेबी या अमरती का भोग लगाया जाता है। उनका भोग लगाने के बाद जो प्रसाद होता है उसमें से थोड़ा बाहर अगर काले रंग के कुत्ते मिल जाएं तो उनको भी खिलाया जाता है, ताकि आपको भैरव जी की पूरी ब्लेसिंग मिले। अगर राहु की दशा आपको परेशान कर रही है तो सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है, और साथ में उड़द की दाल के काले तिल अर्पित किए जाते हैं। उड़द की दाल के पकौड़े या उड़द की दाल से बनी हुई बड़े जो होते हैं या बड़ियाँ होती हैं, वो उनको अर्पित की जाती हैं। साथ में उनको काले तिल अर्पित किए जाते हैं, ताकि राहु से हो रही परेशानी से उन्हें मुक्ति मिले। और कुत्तों को मीठी रोटियाँ खिलाई जाती हैं, या गुड़ के बने हुए पूड़े जो होते हैं वो बना के उनको खिलाए जाते हैं, ताकि उनके जीवन में जो कष्ट आ रहा है उससे उनको मुक्ति मिले। उसी तरह से अगर आप, अब हर बार तो शनिवार को नहीं पड़ेगी अष्टमी ऑब्वियसली, और अगर जैसे साल बाद आएगी, 1 साल बाद आएगी फिर से अष्टमी, तो अगर हर महीने की अष्टमी, कृष्ण पक्ष अष्टमी को आप ये उपाय करते हैं
किसी भी दिन वो पड़ सकती है। अगर संडे को पड़ रही है तो दूध और चावल की खीर बना के आप उनको भोग लगाएं। सोमवार को पड़ रही है तो मोतीचूर के लड्डू का उनको भोग लगाएं। मंगलवार को अगर पड़ रही है तो गुड़ से बनी चीज़ या गुड़ के बने हुए लड्डू या लापसी जो होती है उसका भोग लगाया जाता है। बुधवार को अगर पड़ रही है तो आपको दही के अंदर बूरा डाल के चीनी का उसका भोग लगाया जाता है। और बृहस्पतिवार को अगर हो तो बेसन के लड्डू, शुक्रवार को अगर हो तो भुने हुए चने का भोग उनको लगाया जाता है। शनिवार को पहले मैं बता चुकी हूँ, तले हुए पापड़, उड़द के दाल के पकौड़े, जलेबी या अमरती का भोग लगाया जाता है। कुत्तों को खास मिष्ठान दिया जाता है जो प्रसाद चढ़ाया जाता है और साथ में उनको दूध पिलाया जाता है ताकि आपको भैरव जी का आशीर्वाद मिले, वो आप पर प्रसन्न हो। और आपकी अगर राहु की दशा चल रही है, शनि की 60 सती है, ढैया है, तो उसके प्रकोप से आपको शांति मिले। या अगर शनि की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कुछ ऐसे भाव में है जहाँ वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो इनकी पूजा करने से आपको पूरा लाभ होगा। ऐसा आप हर कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर कर सकते हैं। अगर 8 अष्टमियाँ आप कर लेते हैं तो आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। महीने में एक बार करना है तो कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, तो ये आप करें। जिससे आपको अगर किसी भी प्लैनेट की नेगेटिविटी आ रही है, उसके कारण आपको कष्ट हो रहा है, तो आप ये उपाय करें तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि माँ से जुड़े सभी पीठों में भैरव जी मुख्य हैं। अगर आप माँ की ब्लेसिंग चाहते हैं तो भी आपको भैरव जी की साधना या पूजा करनी ही पड़ेगी, तभी माँ प्रसन्न होगी। जब आप उनके क्योंकि द्वार पर बैठे हैं। जब भी आप किसी साउथ इंडियन मंदिर में जाएंगे तो सबसे पहले आपको भैरव जी नजर आएंगे। तो भैरव जी, दूसरी तरफ गणेश जी नजर आएंगे। ये इनकी एक पूजा की जो पीठ हैं, वहाँ पर आपको हमेशा हर माँ के पीठ के बाहर आपको भैरव जी नजर आएंगे ही आएंगे। तो जब भी अष्टमी की ये भैरव अष्टमी पड़े तो कोशिश कीजिए कि आप उनको भोग लगाएं, उनको नमन करें, उनके आगे समर्पण करना, क्योंकि वो असत्य के और अहंकार के का नाश करते हैं। तो अहंकार न लेकर जाएं, एक नमन भाव से जाएं कि हम आपकी शरण में आए हैं, हमें ये कष्ट है, आप इसे दूर कीजिए। अगर आप हमसे रुष्ट हैं तो आप हमसे प्रसन्न हो जाइए, हम पे कृपा कीजिए। तो काले कुत्ते की अगर आप सेवा करते हैं तो भैरव जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। और भैरव जी अगर प्रसन्न है तो माँ की ब्लेसिंग आपको 101% मिलेगी। तो क्योंकि इनका दूसरा जो रूप है वो स्वर्ण आकर्षण भैरव है और तीसरा काल भैरव है। स्वर्ण आकर्षण भैरव जो हैं, जो स्वर्ण को की साधना करते हैं, स्वर्ण को आकर्षण करने की, या पद्मावती की साधना करते हैं कुछ लोग, या माँ ललिता की भी करते हैं, तो उसमें उनके भैरव की आती है। हर देवी के अलग भैरव हैं। जिस तरह से माँ ललिता के कामेश्वर हैं, माँ बंगलामुखी के महामृत्युंजय हैं, उसी तरह से हर देवी के अलग भैरव हैं, अलग उनके मंत्र हैं और अलग उनकी पूजा विधि है। अगर आप चाहते हैं उनकी ब्लेसिंग पाना तो एक कॉमन उपाय जो हर गृहस्थ जीवन कर सकता है, ज़रूरी नहीं आप साधना ही करें, तो अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, उनको माह की दाल के बड़े खिला सकते हैं, अमृति का प्रसाद लगा सकते हैं। अगर आपको शनि से कनेक्टेड कोई भी इशू है, और वैसे भी अगर आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी ब्लेसिंग चाहते हैं, तो आप उनको ये ज़रूर भोग लगाएं। आपके लिए हर त्योहार पर कुछ अगर आप करते हैं वो आपको लाभ ही देता है। अगर मैं कुछ चीज़ रखने के लिए कहूँ तो उसका शायद प्रभाव कुछ समय तक रहे, लेकिन इन खास दिनों में किया हुआ ये उपाय उस देव के पास आपके नाम का हमेशा के लिए एक खाता खुल गया है कि ये इंसान मेरे प्रति समर्पित है और मुझे इसे प्रसन्न ही रखना है, इसे सुखी ही करना है। तो किसी देव को खुश करना ज़्यादा बेहतर है, और वो भी जागृत देव, क्योंकि भैरव जी जागृत देव हैं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। सिर्फ आप उन्हें समर्पण करें। समर्पण करने से आपको उनका ज़्यादा अच्छा सा लाभ मिलेगा, और आपको लाभ मिले मैं यही चाहती हूँ। ठीक है ना। जय माता दी। आपके लिए भैरव अष्टमी शुभदायी हो, लाभ मिले आपको आपकी किए पूजा पाठ का, यही मेरी मनोकामना है, यही मेरी मंगल कामना है आपके लिए और भैरव जी से कि वो आप सबके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाए। जय माता।